क्लियर भैया? ठीक है भैया। तो बेटे ये हो महमूद गजनवी। अब बात करें बेटा, महमूद गजनवी जब उल्टा चला गया तो अपना साम्राज्य दो बेटों में बांट दिया। उनके बेटों में लड़ाई हुई और बेटे उधर ही गजनी साम्राज्य बराबर में एक स्थान है हेरात, बीच में पहाड़ी पड़ती है, गौर नाम का क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र था। वे पहाड़ी क्षेत्र वाले समझते थे कि हम गजनियों के अधीन हैं, लेकिन जब इनके दो पुत्रों की लड़ाई हुई तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। तो बेटे बात करें किसकी, फिर आता है मोहम्मद गौरी। बेटे ये था गजनी वंश, गजनी वंश था। ये कहां था भैया? अफगानिस्तान। इधर है भैया हेरात, थोड़ी सी दूर पे था, अफगानिस्तान में है भैया। इन दोनों के बीच में भैया गौर नामक पहाड़ी क्षेत्र था। और भैया यहां वंश चल रहा था कौन सा? ससबनी वंश। उस समय जो ससबनी वंश का राजा था कौन था भैया? मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन आता है मोहम्मद गौरी किस वंश का था भैया? बहुत बार क्वेश्चन आया, ससबनी वंश का। अब बात करें भैया मोहम्मद गौरी की। बेटे पहला आक्रमण 1175 में करा इसने मुल्तान। 1178 बेटे पाटन गुजरात। क्वेश्चन आता है गुजरात का शासक कौन था उस समय? भीम द्वितीय। ऑप्शन ना हो तो मूलराज द्वितीय। लेकिन भीमसेन ने इसको हराया। किसको? मोहम्मद गौरी को। कहा? माउंट आबू पर्वत पर। कहा भैया? माउंट आबू पर्वत पर हरा दिया। क्लियर भैया? अब 1180 बेटे शायद पंजाब और पेशावर होगा। बेटा पंजाब का आक्रमण पेशावर पर 1185, सियालकोट पर, और 1186 किस पर भैया? लाहौर पर। क्लियर? अब बेटे बात करेंगे तराइन के युद्ध की। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन के तृतीय युद्ध को ही चंद्रावर का युद्ध भी कहा जाता है। बेटे बात करें किसकी? गुजरात की। भैया फिर गुजरात का जो शासक हुआ कौन हुआ भैया? पृथ्वीराज तृतीय। तो भैया 1191 बेटे पृथ्वीराज चौहान। और कौन सा था? तृतीय। बेटे याद रखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जिस प्रकार सिकंदर थर्ड था। कई बार क्वेश्चन आया कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण करा था तो वह कौन सा सिकंदर था? कभी कभी तारीख पूछते हैं 326। लेकिन भैया जैसे सिकंदर थर्ड था इस प्रकार पृथ्वीराज थर्ड था। तो भैया 1191 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड प्लस मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ। जीता कौन? पृथ्वीराज तृतीय। ये शासक कहां का था भैया? गुजरात का था। क्लियर? इसके बेटे दरबारी कवि पूछते हैं। दरबारी कवि चंद्र बरदाई। बहुत क्वेश्चन खास है। चंद्र बरदाई। पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। बहुत पूछा गया पृथ्वीराज रासो किसकी पुस्तक है भैया? चंद्र बरदाई की। क्लियर? थोड़ा बता दे भैया, ये जो मोहम्मद गौरी है बेटे इसका क्या था? एक सेनापति था। जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। ये इतना बहादुर था कि जब लड़ाई होती थी पीछे भाग जाता था। तो भैया जब मोहम्मद गौरी उधार गया तो ये निशापुर का बाजार कहां पे भैया? पाकिस्तान के
वहां से भैया कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लाया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी की मृत्यु बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ही इसके राजपाट पर बैठा था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी या दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सिपला सलार, हातिम द्वितीय कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। क्लियर? जब कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया उसके बाद क्या हो भैया, द्वितीय युद्ध की बात करते हैं। और भैया इस युद्ध को बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 सॉरी। फिर क्या हुआ? 1192 में पृथ्वीराज चौहान के जो राजा था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उसके दरबार में जयचंद रहता था। जयचंद इससे घृणा करता था। क्यों? जब जयचंद की लड़की का स्वयंवर हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से इसकी लड़की लेकर भाग गया था और शादी कर ली थी। भैया अपनी लव मैरिज थी इसकी। क्या करता? तो भैया क्या हुआ? जयचंद ने कहा मोहम्मद गोरी को तू आ, मैं तेरे को सेना दूंगा और सारे रास्ते दूंगा इसको हरा कर, और मुझको गद्दी पर बैठा। तो भैया पृथ्वीराज चौहान प्लस गोरी के बीच कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। जीत किसकी? गोरी की। गद्दी में बैठ गया जयचंद। 1194 में मोहम्मद गोरी ने सोचा जयचंद को ही क्यों छोड़ दूं, कभी भी दुख दे सकता है। तो भैया जयचंद और गोरी के बीच युद्ध हुआ। बाद में फिर भैया 94 में जीतता कौन? गोरी। तराइन का तृतीय युद्ध, या कभी कभी आ जाता है चंद्रावर का युद्ध। चंद्रावर का युद्ध। किया बेटा? अब बात करें भैया बेटे थोड़ी सी बात करते हैं अभी बख्तियार खिलजी पर। बख्तियार खिलजी भैया, जब बख्तियार खिलजी पहला सेनापति था भैया मोहम्मद गोरी का, जब मोहम्मद गोरी मर गया तो बेटे कुतुबुद्दीन का यह सेनापति बना। और इसने क्या क्या ढाया? नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय ढाया। ढा दे भैया नालंदा। और क्या ढाया? तक्षशिला विश्वविद्यालय। आपको एक क्वेश्चन मेरे कमेंट बॉक्स में बताना है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहां स्थित है। और तक्षशिला, तीसरा क्वेश्चन, तक्षशिला में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ये तीनों क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। फिर भैया अजमेर का संस्कृत विश्वविद्यालय तोड़ दिया। और भैया फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी में बैठा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ये क्या था? कभी कभी क्वेश्चन आता है तो मस्जिद थी। क्या थी भैया? मस्जिद थी भैया ये। और इसने भैया दिल्ली का विष्णु मंदिर ढाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। ये बेटे भारत की पहली मस्जिद, क्या दक्षिण भारत की पहली मस्जिद थी। बेटा क्लियर? अब बात करें भैया 1205 की अंतिम, जब मोहम्मद गोरी वापस जा रहा था तो जो पंजाब क्षेत्र है बेटे, यहां खोखर जनजाति थी। क्या थी भैया? खोखर जनजाति ने क्या कर दिया? मोहम्मद गोरी पे हमला।
खोखर जनजाति का क्या कर दिया भैया इसने, मोहम्मद गोरी ने, विनाश पूर्ण रूप से। लेकिन एक खोखर बचा, यानी कि एक व्यक्ति बच गया, एक खोखर बच गया। जब भैया गोरी, मोहम्मद गोरी सिंध में शाम की नमाज पढ़ रहा था, तभी खोखर ने आके पीछे छुरा घोंप दिया और मोहम्मद गोरी मर गया। फिर भैया मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी जो बना कुतुबुद्दीन ऐबक बना, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को हटाने के लिए गद्दी से इसके रिश्तेदार आए। बेटे बहुत संघर्ष हुआ रिश्तेदार के ऊपर भी, ठीक है ना। जैसे भैया गयासुद्दीन महमूद आया, ताजुद्दीन यलदौज आया, नसरुद्दीन किलोमीटर नसरुद्दीन कुबाच आया, तो बेटे नेक्स्ट वीडियो बताए जाओगे। तो बेटे जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब ना करा हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे। वीडियो अच्छी लगे है तो कमेंट करो, लाइक करो। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी।